है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फर्स्ट अपन नोट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे अपन? ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स हैं CH3CH2Br। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्म एल्कोहल प्लस KBr। ये जो रिएक्शन है इसमें ये लिविंग Br न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव देन फॉर्म इथेनॉल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। सेकंड मेथड है, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा 2 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन किया मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, देखो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन OH ग्रुप बन गया, ये OH ग्रुप बन गया। तो 2 OH ग्रुप है, 2 हैलाइड्स हैं, दोनों Br नेगेटिव आयन सिल्वर के साथ रिलीज हो जाएगा देन फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्कोहल प्लस 2 मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन करना है अपने को, तो ईथर का फॉर्मेशन मेथड लिया अपन ने यहाँ पर। फर्स्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड CH3CH2Br रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इट्स कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन क्या सोडियम इथॉक्साइड के साथ? NaBr रिलीज हो गया देन फॉर्म CH3CH2OC2H5 plus NaBr. This reaction is known as Williamson synthesis reaction. ये ईथर के अंदर रिपीट होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। सेकंड मेथड अपने पास इसका फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। एल्कोहल बनाया था अपन ने मोइस्ट से और ये बनेगा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से। 2 मोल ऑफ हैलाइड रिएक्ट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, दोनों सिल्वर Br के साथ रिलीज हो जाएगा और CH3CH2 ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा देन फॉर्म CH3CH2OCH2CH3 प्लस 2AgBr। ये अपने पास ईथर का फॉर्मेशन का सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करना है अपने को। कैसे करेंगे? ये लिया अपन ने हैलाइड, हैलाइड का रिएक्शन किया अपन ने पोटेशियम साइनाइड के साथ। कैसा पोटेशियम साइनाइड है? एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड है। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3CH2Cn प्लस KBr, नाइट्राइल बन गया। कौन सा नाइट्राइल है? प्रोपेन नाइट्राइल। और अगर ये रिएक्शन अपन करें किसके साथ? AgCN के साथ, देन फॉर्म CH3CH2NC प्लस AgBr, दैट्स कॉल्ड इथेन आइसोनाइट्राइल। अब पॉइंट ये आया कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि KCN के साथ तो बना नाइट्राइल और AgCN के साथ बना आइसोनाइट्राइल। रीजनिंग क्वेश्चन है अपने पास, तो उसका रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि KCN है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा K+ और Cn नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो अपने पास स्ट्रक्चर बना Cn नेगेटिव का, ये Cn नेगेटिव है, इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये आ गया अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या देगा अपन ने कि यहाँ पर साइनाइड में कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन both can act as nucleophile. This type of nucleophile called ambidentate nucleophile. Ambidentate nucleophile का डेफिनेशन बोले अपन तो क्या आएगा अपने पास? Nucleophile in which both atoms can act as nucleophile by donating its electrons, but at a time only one atom can act as nucleophile. It's called ambidentate nucleophile. न्यूक्लियोफाइल में दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट एट ए टाइम केवल एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर साइनाइड आयन जो है वो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। This one is bond strength. Therefore, carbon of cyanide group attach with hydrocarbon chain and form nitrile. Whereas AgCN is covalent compound, और कोवलेंट कंपाउंड है तो उस केस में केवल नाइट्रोजन जो है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, केवल नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कार्बन पे अटैक करता है, देन फॉर्म आइसोनाइट्राइल। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जो होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। ये जो अपने पास साइनाइड ग्रुप है इसमें साइनाइड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? अगर साइनाइड ग्रुप का अपन पार्शियल हाइड्रोलाइजेशन करें, पार्शियल हाइड्रोलाइजेशन 1s2 मॉलिक्यूल के साथ, तो उस केस में बनता है अपने पास एमाइड C+O NH2, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा कार्बन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइजेशन करें तो उस केस में फॉर्मेशन होता है एसिड का। कैसे होगा? सपोज करो फर्स्ट H2 से NH2 बन गया, अगर मैं वापस इसकी H2 से रिएक्शन करूँ तो क्या होगा? ये NH3 तो रिलीज हो जाएगा और OH कहाँ ऐड होगा? कार्बन पे। तो कंप्लीट हाइड्रोजन यानी 2H2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बनेगा? एसिड। और अगर अपन इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर दें 4 हाइड्रोजन इन सोडियम एंड इथेनॉल, तो उस केस में ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन पे अटैच होगा, देन फॉर्म एमाइंस। तो ये अपने पास नाइट्राइल ग्रुप की स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। आज अपन ने अभी 3 केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अपन ने डिस्कस की है। ये 3 केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाया है अपन ने। सेकंड है मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ 2 मोल हैलाइड लिया, 2 मोल अल्कोहल बन गया। देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन किया है अपन ने। सेकंड है बाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, 2 मोल हैलाइड लिया अपन ने, देन फॉर्म ईथर एंड 2 AgBr। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, KCN से किया नाइट्राइल, AgCN से किया आइसोनाइट्राइल।
रीज़न क्या है इसका अपने नोट किया, साइनाइड आयनिक है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों जो है न्यूक्लियोफाइल है, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कार्बन नाइट्रोजन से, इससे नाइट्राइल बनता है। सिल्वर नाइट्राइल के अंदर आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो रहा है, रीज़न कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। देन फाइनली स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप।